हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says if z belongs to C, which of the following relation represent a circle on argand diagram? फर्स्ट ऑप्शन है mod of z minus 1 plus mod of z plus 1 equal to 3, z minus 3 plus iota, z minus 3 minus iota equal to 5, 3 into z minus 2 plus iota equal to 7 और z minus 3 equal to 2. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें की कॉन्सेप्ट के लिए, तो रिजल्ट होता है अगर z इक्वल टू हमें क्या गिवन है, z इक्वल टू गिवन है x प्लस आइटा वाई. देन मॉड ऑफ z हमारे पास डिफाइन होता है किस तरह से, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और z बार की बात करें तो ये डिफाइन होता है किससे, x माइनस आइटा वाई से. x और y किसको बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर, रियल नंबर. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ z प्लस 1 इक्वल टू 3. हमें देखना है कि क्या ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, लेट z इक्वल टू हमने क्या ले लिया, x प्लस आइटा वाई. ठीक है, अब इसमें पुट करते हैं इसको. तो यहाँ से देखो, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लेंगे तो ये बनेगा x माइनस 1 प्लस आइटा वाई. ये बनेगा हमारे पास x प्लस 1 प्लस आइटा वाई. ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 3. अब इसको सॉल्व करें यहाँ पर, तो इसमें क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और यह आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टर्म को उस तरफ लेके जाएंगे और स्क्वायर कर देंगे. तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, और इसको करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और यहाँ इक्वल टू आएगा. अब इसको देखो, इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 प्लस ये बनेगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और यहाँ से आएगा -6 अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसको खोलेंगे एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा -2x, इधर तो बचेगा -2x इक्वल टू, और यहाँ पे रहेगा 9, यहाँ पे बचेगा कितना, +2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 1 तो कैंसिल हो गया, तो +2x और इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, -6 अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2x और 9 को उस तरफ लेके जाते हैं, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से आएगा -4x माइनस 9. ठीक है, और ये माइनस का 6 अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो फिर से दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो ये माइनस कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 4x प्लस 9 का होल स्क्वायर इक्वल टू, और ये आएगा 36. और यहाँ से आएगा हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें आएगा, यह आएगा 16x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आएगा 72x, और ये आ जाएगा 81 इक्वल टू, यहाँ से आएगा 36x स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारे पास 2x, तो 72x यहाँ पर आ जाएगा, और ये कितना आएगा प्लस का 36.
और प्लस का 36y²। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। देखिए 72x से 72x कैंसिल हो गया। इस टर्म को इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना बचेगा 20x²। यहाँ से आएगा प्लस 36y² और 36 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये आएगा 81 माइनस 36। ठीक है, जो कि हमारा किसके इक्वल आ गया, ये आ रहा है हमारे पास 9, सॉरी ये आ जाएगा हमारे पास 5 और 7 माइनस 3 4 45। तो ये जो है हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 20x² प्लस 36y² इक्वल टू 45, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिप्स को। तो फर्स्ट आंसर तो हमारा ऑप्शन तो करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सर्कल की बात हो रही है यहाँ पर। सेकंड आता है बी पार्ट पर। बी पार्ट में हमें गिवन है, बी पार्ट में हमें गिवन है z-3 प्लस आयोटा। यहाँ पर हमारे पास है z-3 प्लस आयोटा और z⁻-3 माइनस आयोटा, z⁻-3 माइनस आयोटा इक्वल टू z⁻a। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 5। अब इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, हो जाएगा z माइनस को अगर हम कॉमन ले ले तो ये कितना आएगा 3 माइनस आयोटा, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं z⁻, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया तो ये कितना आएगा 3 प्लस आयोटा इक्वल टू 5। ठीक है, फर्दर इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए यहाँ से हो जाएगा z-3 माइनस आयोटा इस तरह से, और ये हो जाएगा हमारे पास z⁻-3 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट देखेंगे तो क्या था 3 माइनस आयोटा, तो 3 प्लस आयोटा को 3 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं हम यहाँ पे इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, देखो यहाँ से z-3 माइनस आयोटा ये आएगा हमारे पास, और इनटू यहाँ से आएगा z⁻। अब देखो z⁻, दोनों के बार को हम होल बार की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो z-3 माइनस आयोटा का क्या बन जाएगा, ये होल बार। ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास इस तरह से, है ना, और इक्वल टू क्या था 5। अब हमारे पास ये रिजल्ट होता है z इंटू z⁻ को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड z का स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा ये z-3 माइनस आयोटा मॉड z का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो z को x प्लस आयोटा y लिखेंगे तो ये क्या बनेगा x-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा, है ना, और यहाँ प्लस का आयोटा आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आयोटा, और सॉरी होल स्क्वायर नहीं आएगा, x-3 प्लस आयोटा, और यहाँ से कितना आएगा y+1। ठीक है, ये बन जाएगा, और इसका क्या ले लेंगे हम, होल स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5, है ना, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, सर्कल का इक्वेशन है। ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका सेंटर जो है वो क्या है 3, -1, और रेडियस की अगर हम बात करें तो वो कितनी है √5। ठीक है बच्चों, तो इस वाला ये सेकंड वाला पार्ट है ना, वो हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पर, तो सी ऑप्शन जो है, वैसे ये जो इक्वेशन होता है ना z-z0 इक्वल टू r। ठीक है, यहाँ पर एक की कॉन्सेप्ट की फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सर्कल के इक्वेशन को। इसमें z0 जो है वो किसका काम करता है, सेंटर का, सेंटर का, और यहाँ पर r जो है, यहाँ पर रेडियस 5 ही आएगी, है ना, हाँ नहीं √5 है ना, क्योंकि होल स्क्वायर था ना ये, तो रेडियस √5 आएगी। और यहाँ पर जो है रेडियस हमारे पास कितनी आएगी √5, और यहाँ पर r जो है वो रेडियस है, क्योंकि यहाँ तो होल स्क्वायर था, तो r क्या आ जाएगी, रेडियस। तो ये रिजल्ट जो है हम यूज़ कर सकते हैं बाकी ये दो ऑप्शन के लिए।
तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है, इसमें सेकंड जो थर्ड जो ऑप्शन है ना, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, 3 मॉड ऑफ z माइनस क्या दिया हुआ है हमने को, -2 प्लस आयोटा, -2 प्लस आयोटा इक्वल टू 7। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, ये सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ से मॉड ऑफ z माइनस 2 प्लस आयोटा इक्वल टू 3/7। ठीक है, ये आएगा। तो इसको अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, मॉड z माइनस को कॉमन ले लिया यहाँ पे हमने, 2 प्लस आयोटा, ठीक है, और इक्वल टू 3/7। तो यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये जो 2 प्लस आयोटा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड नॉट को, है ना। तो ये सेंटर है और ये रेडियस, रेडियस यहाँ पे कितनी जाएगी, 3/7। तो ये भी जो है सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, थर्ड ऑप्शन भी सर्कल को। अब आते हैं फोर्थ वाले पार्ट को चेक करना है अपने को। फोर्थ में दिया हुआ है मॉड ऑफ z माइनस 3 इक्वल टू 2। तो ये तो z माइनस जेड नोट है ना, ये तो सीधे सीधे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, है ना। इसमें जेड नोट हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और रेडियस जो है वो 2 हो जाएगी, मतलब सेंटर 3,0 रेडियस 2 है। तो ये भी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सी बी भी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमसे क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सर्कल, तो ऑप्शन हमारे कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे, बी सी डी। बाकी ए जो है वो इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।